हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग क्लास को देख रहे थे। क्लास नंबर फर्स्ट हमारा था समरूपता, ठीक है, तार्किक क्षमता हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये हमारा लास्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे टॉपिक चल रहा है, जो हम इसको देख रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, मानसिक अभिरुचि देख चुके हैं, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता यहाँ पे हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे समरूपता का इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, जो हम टॉपिक वाइज देख रहे थे। तो उसमें हमने जो देखा था, उसमें आपके संख्या आधारित प्रश्न जो था उसको देखे थे। आज हम क्या देखेंगे, यहाँ पे अक्षर आधारित प्रश्न देखेंगे, ठीक है, और आकृति आधारित प्रश्न देखेंगे, ठीक है। इसका पहला पार्ट नहीं देखें तो आप चाहे तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि अक्षर आधारित प्रश्न क्या होगा। आज हम दो देखेंगे। इसके पहले संख्या आधारित देखे थे और नंबर मतलब जो आपके आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको देख चुके थे। यहाँ पे हम अक्षर आधारित देखेंगे कि अक्षर में जैसे आपको ए बी है, बी सी है, ठीक है, इसका आपका रिलेशन सी डी से है, तो आगे का रिलेशन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका अक्षर आधारित। उसके बाद से आकृति, आकृति मतलब कि यहाँ पर सर्किल वगैरह आपको ट्रायंगल दे रहा है, ठीक है, और फिर इसको कह रहा है कि यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, इसमें सर्किल दिया है, तो इसका रिलेशन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से आकृति आधारित प्रश्न होता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड पार्ट यहाँ पे हम देखेंगे आज, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो दिया है ए बी, बी सी, सी डी, ठीक है। तो एक पैटर्न चल रहा है ए बी, ठीक है, बी सी, ठीक है, आगे वाला सी डी डी ई, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ई। तो इसका रिलेशन इससे जो है, तो इसका रिलेशन भी इससे होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, डी ई। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, डी ई। समझ पा रहे हैं। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद से है देखिए, यहाँ पे इसका रिलेशन इससे करिए, फिर इसका रिलेशन इससे होगा, यानी कि ये है ए बी सी, फिर यहाँ पे सी बी ए, मतलब कि इसका जो नंबर है, इसका नंबर इसको क्या किया गया, चेंज कर दिया गया। ये तीसरा, ये दूसरा है, तो इसका आपको एक और ये तीन, ये दो कर दिया गया, ठीक है। 3 to 1 इसका जो है नंबर को चेंज कर दिया गया है। तो इसका भी देखें तो आपको क्या हो जाएगा, एफ ई डी, ठीक है, एफ ई डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एफ ई डी, ठीक है। जो इसका रिलेशन होगा, इसका रिलेशन इससे करेंगे और देखेंगे किस पैटर्न पे ये लगाया है, मतलब ये पैटर्न पे चला है, उसी पैटर्न पे इसको भी चलना है, ठीक है। तो यही आपको देखना था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला है, अगला आपको देखिए फिर इससे इसको करेंगे। तो यहाँ आपका देखिए एम एन ओ पी, ठीक है। तो यहाँ होता है जे के एल एम एन ओ पी, ऐसे होता है, ठीक है। तो अब देखिए एम एन ओ पी ये दिया गया, उसके बाद से पी क्यू आर एस ई एफ जी एच, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे मतलब एक एक पैटर्न करके यहाँ पे आपको गया है। तो इसमें देखेंगे आई जे एच आई जे, ये भी नहीं होगा, एच आई जे के, ठीक है, यहाँ पे। तो जो आपका होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से होता है आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एच एच आई जे के, ठीक है। यहाँ पे देखें पैटर्न एकदम सीधा है, एच आई जे के, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। एक बार आप लिख के उसको प्रैक्टिस मतलब वहाँ पे देख लेंगे तो आपको ज़्यादा कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये पैटर्न सही है। नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो हो सकता है कि आंसर यहाँ पे गलत आप निकाल दें, ठीक है। तो इस तरह से आपको चलना था कि यहाँ पे देखिए एम से एन है, एन से ओ है, ओ से पी है, ठीक है। ये पैटर्न जो है यही पैटर्न सेम इसमें भी लग रहा है, पी क्यू आर एस, ठीक है, ई एफ जी एच, और यहाँ का जो होगा ये हो जाएगा आपका एच आई जे के, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर निकालना रहता है अक्षर आधारित प्रश्न में। अब ये देखिए ए बी सी है, ठीक है, ये है आपका ए बी सी। उसके बाद दिया गया है जेड वाई एक्स, ठीक है। तो एक्स वाई जेड होता है, मतलब कहने मतलब यहाँ पर सीधा चला है, ऐसे सीधा चला है, 1 2 3 करके, ठीक है, 1 2 3, और ये उल्टा चला है, मतलब शब्द का उल्टा तो हुआ है कि मतलब यहाँ पे होता है ए बी सी, ये होता है, यहाँ होता है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो क्या हुआ आपका कि ए का रिलेशन यहाँ पे ये हो जाएगा बी से वाई, फिर इससे हो जाएगा एक्स से, जो आपका यहाँ पे दिया गया, ठीक है। ये इस तरह से आपका रिलेशन है। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे डी ई एफ है, तो यहाँ पे डी ई एफ यहाँ पे, तो इसका रिलेशन किससे हो जाएगा, अगर आप देखें डब्लू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इससे हो जाएगा वी, ठीक है, यू, तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ई एफ आपका है, इसका डब्ल्यू वी और यू हो जाएगा, डब्ल्यू वी और यू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पर देखें इसका रिलेशन इससे करेंगे, फिर इसका रिलेशन यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू वी यू, ठीक है। ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन,
BAY। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका BA, यहाँ पे हो जाएगा BAYZ, ठीक है, और यहाँ पे है CD, ठीक है, उसके बाद से है XW, उसके बाद से यहाँ पे दूसरा बनेगा FEUV, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये वाला आपको बताना है, ठीक है। तो देखेंगे अब यहाँ पे क्या करेंगे, B से C जाएंगे तो +1 जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे A से आप D जाएंगे तो A से BCD, ठीक है, +3 जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे Y देखिए तो ये हो जाएगा -1, फिर ये आपको Z जाएंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये आपका इससे रिलेशन बन रहा है, ध्यान से अगर देखें तो इससे ये रिलेशन बन रहा है, तो यही रिलेशन आपको इससे जाना है, यानी कि F से जो जाएंगे तो EFG हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे +1 जाएंगे, ठीक है, +1 यानी कि F से यहाँ पे क्या जाएंगे FG हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका G, उसके बाद से ये हो जाएगा, उसके बाद से फिर इसका जाएंगे तो +3 जाएंगे, ठीक है, ये आपका +1 है, इसका +3 जाएंगे, तो यहाँ पे FE है तो EF, ठीक है, GH, ठीक है, 1 2 3 H आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको H, फिर ये इसका कितना जाएगा यहाँ पे -1, यानी कि STU हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका T -1, इसको मतलब एक स्टेप नीचे जाएंगे, ठीक है, तो आपका T बनेगा, फिर इसके बाद से क्या बनेगा, इसका जाएंगे तो -3 जाएंगे तो यहाँ बनेगा आपको S, ठीक है, तो ये बनेगा GHTS, ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आएगा GHTS, ठीक है, GHTS इसका आंसर निकल के आपका यहाँ पे आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा था यहाँ पे क्वेश्चन, ये आपका अक्षर आधारित प्रश्न था, इसके बाद से आकृति आधारित प्रश्न देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए आकृति आधारित प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ये आपका था आकृति आधारित प्रश्न। तो इसमें देखिए यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में जो ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जो आगे यहाँ पे चित्र में दो चित्र एक से संबंधित है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए एक सर्किल दिया गया, और सर्किल में कहा गया है कि ये जो आपका भाग है ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये आपका रेखांकित है, ठीक है, ये वाला रेखांकित है, तो अब ये पूरा रेखांकित, इसके बाद से क्या किया है कि यहाँ पे इसके पास ये वाला सर्किल आपको जो है स्क्वायर दिया गया, सर्किल स्क्वायर दिया गया, और इसमें इसका जो है ये वाला पार्ट 2 हो गया है, यहाँ पे देखें तो स्क्वायर में इसका एक ये पार्ट होगा, एक पार्ट हो गया है, इसी तरह से इसमें एक है, ये 2 है, ठीक है, तो इसका 2 गुना इसमें हुआ है रेखांकित, ठीक है, जो कलांकित भाग है एक का 2 गुना हो गया, तो इसी तरह से इसका 2 है तो इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 है तो 4 हो जाएगा, तो इसमें देखिए 4, इसमें यहाँ पे 4 है, और इसमें देखिए तो देखिए 1 2 3 4, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन देखिए ये क्या क्या आपका यहाँ पे इसके पास 1 2 तीसरे में यहाँ पे गया है, लेकिन यहाँ पे 1 2 यहाँ पे तीसरे पे ये आपका कलंकित है, तो ये आपका 4 भाग ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट को 2 पार्ट में किया गया कलंकित भाग, तो यहाँ पे 2 है तो इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, और एक भाग यहाँ पे छोड़ के तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली, ये पर 4 भाग हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 32 अगर आप देखें तो पहले क्या दिया गया, पहले यहाँ के ये आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा, तो इसका रिलेशन इससे जो होगा इसका रिलेशन इससे भी होगा, ठीक है, ये अक्षर आधारित प्रश्न इस तरह पूछता है। तो आपको सर्किल जो है यहाँ पे सर्किल में आपको ट्रायंगल दिया गया, फिर क्या किया है, ट्रायंगल के अंदर सर्किल दिया गया, उसको कलांकित कर दिया, मतलब इसको पूरा भर दिया है ऐसे, मतलब उल्टा कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको स्क्वायर है, अब उसके बाद बीच में सर्किल है, तो अब सर्किल के अंदर आपको स्क्वायर करना है, उसको रंग देना है, तो सर्किल के अंदर स्क्वायर करना है, ये देखिए सर्किल के अंदर स्क्वायर और इसको रंग दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ समझ पा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन था कि पहले नंबर सर्किल के अंदर आपको क्या दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है, फिर फर्स्ट ट्रायंगल को उठा लिया, इसके अंदर सर्किल करके उसको जो है रंग दिया है, तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्किल, आप सर्किल के अंदर स्क्वायर करेंगे उसको रंग देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो अगला में अगर आप देखें यहाँ पे तो इसी तरह से सेम क्वेश्चन है, आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ठीक है, इसी तरह से सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, चलिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन अगर आप देखें इसमें कि ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो देखिए पहले आपका इधर है एक वाला, एक पत्ता इधर रंगा हुआ, फिर यहाँ पे फिर ये घूम गया है इस तरह से, ठीक है, फिर इधर से फिर से घूमा है और ये वाला फिर से घूमा है, तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखें
तो यहाँ पे आपका बैठ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे है, फिर ये आपका घूमेगा और ये आपका एक एक पत्ता इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आप अच्छे से इसको बैठा लेंगे, इसी तरह से होता है, आपको अच्छा प्रश्न में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर देखिए 34 को, तो 34 को क्या है, यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो इस रिलेशन इससे होगा उसी का रिलेशन आपको इससे से करना है। तो पहले देखिए क्या किया, यहाँ पे ट्रायंगल है और ट्रायंगल को क्या किया, 1 2 3 4, 4 भुज में ऐसे ऐसे जो है आपका, इसमें क्या किया गया, यहाँ पे 4 भुज के अंदर ट्रायंगल को बैठा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका पंचभुज है, तो ट्रायंगल से 4 भुज में गया है। ठीक है, तो 5 भुज है, तो षष्ठ भुज में पंचभुज जाएगा, यानी कि 6 भुजा के देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 में कितना, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ट्रायंगल को किया है 4 भुजा में के अंदर जाके उसको जो भर दिया गया है, तो इसी तरह से पंचभुज को क्या करेंगे, षष्ठ भुज के अंदर जाके भर देंगे। ठीक है, तो ये आपका षष्ठ भुज यहाँ पे हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये आपका आंसर है। और सबसे पहली बार अगर आप देखें इसको, तो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 भुजा है। अगर इसको देखें ऑप्शन नंबर बी को, तो 6 भुजा है, लेकिन किया क्या है कि यहाँ पे देखिए, तो ये जो आपका ट्रायंगल का ये वाला जो आपका लाइन है, ये लाइन इससे इसमें जुड़ा नहीं है, ये लाइन इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं जुड़ा है, तो आपका आंसर बी नहीं सी होगा, ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब इसी तरह से 35 देखिए, तो 35 में देखेंगे तो पहले ट्रायंगल दिया गया यहाँ पे, इसके बीच में एक यहाँ पे क्या डायमीटर यहाँ पे आपको बनाया गया है। अब फिर क्या किया गया, इसको गायब कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें अगर इसका रिलेशन इससे ये है, तो इससे इसमें क्या करेंगे, इस तरह से आपका रिलेशन है ये आपको, ठीक है, ये वाला रिलेशन है और इससे आपको जुड़ गया है, तो ये वाला गायब कर देंगे। तो ये जब गायब करेंगे तो क्या बनेगा, केवल ये वाला बनेगा आपको, ये वाला। ठीक है, केवल ये वाला आपका बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है आपका, अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आकृति आधारित प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है। समरूपता, ये आपका तार्किक क्षमता काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर है, इसीलिए 2 चैप्टर बताए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट चैप्टर ही था। ठीक है, इसके बाद से अगला जो हमारा चैप्टर होगा भिन्नता करके है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये हमारा क्लास था आज। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपनी यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।